तो हाल ही में हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब गए थे ईरान में, जहां उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट और उनके नेशनल एडवाइजर से एक इम्पोर्टेंट मीटिंग किया है इंडिया ईरान रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। और वो एक ऐसे समय पे गए हैं जब इंडिया रूपी को प्रमोट कर रहा है ट्रेड के लिए। अब ये तो हम जानते ही हैं कि ईरान पे आज के टाइम पे यूएस और यूरोपीय देश ने सैंक्शन इम्पोज करके रखे हैं, जिसके वजह से हम उनके साथ उतना ट्रेड नहीं कर पाते जितना हम 2014-15 में करते थे। कंपैरिजन के लिए बता दूं, 2014-15 में हमारे बीच टोटल ट्रेड हुआ करता था $13 बिलियन का, जिनमें ऑफकोर्स क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा हिस्सा था। पर 2022 में ये नंबर था ओनली $2.5 बिलियन और 2021 के मुकाबले ये नंबर 48% ज्यादा है। अब इसी डेटा से आप समझ गए होंगे कि ईरान के साथ हमारा टाइज किस हद तक डिक्रीज हुआ है। पर अब लोकल करेंसी के जरिए हम इस टाइज को रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं और जितना जल्दी हो सके हमें इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। अब जल्दी क्यों? तो देखो, चाबहार पोर्ट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए हम पाकिस्तान को अवॉइड करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट, हम इस पोर्ट के जरिए यूरोप तक पहुंच सकते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट फॉरेन पोर्ट है, जिस पर हम काम शुरू किया था साल 2016 में। पर उसके बाद एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज हुआ, जिससे हम इस प्रोजेक्ट को स्मूथली आगे नहीं ले जा पाए। पर इस बीच एंट्री होता है चाइना का, जिन्होंने ईरान के साथ 25 ईयर्स का एक एग्रीमेंट साइन करके बैठे हैं। इन 25 ईयर्स में चाइना कितना इन्वेस्ट करेगा ईरान में पता है आपको? $400 बिलियन। और इसके बदले इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया है ईरान में? ओनली $85 मिलियन। कहाँ 400 बिलियन डॉलर और कहाँ 85 मिलियन डॉलर। और इसीलिए इंडिया को जितना जल्दी हो सके ईरान के साथ टाइज इंप्रूव करना होगा। और हाल ही में आपको पता होगा, चाइना बरसों पुराने ईरान और सऊदी अरब के दुश्मनी को खत्म करने की बहुत कोशिश कर रहा है। मतलब वो अपना सॉफ्ट पावर इंक्रीज करना चाहते हैं। और ईरान फ्यूचर में इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी साल के एससीओ मीटिंग में वो एक फुल फ्लेजेड मेंबर बन जाएगा एससीओ का, और शायद ब्रिक्स का भी। और ईरान ऑल टाइम इंडिया के लिए एक सुटेबल डेस्टिनेशन है क्रूड ऑयल के लिए। रशिया यूक्रेन वॉर को एक ना एक दिन खत्म होना ही है। और क्या रशिया तब डिस्काउंट देगा इंडिया को? ये एक ना एक दिन खत्म होगा ही, और तब ईरान का इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा इंडिया के लिए।